हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बीइंग एन इंडियन सिटीजन, अगर आप कोई बजट फॉरेन टूर प्लान करना चाह रहे हैं तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मलेशिया आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। कॉज इंक्लूडिंग योर फ्लाइट टिकट आप मलेशिया का 6 डेज टूर मिनिमम 70 to 80,000 रुपीज में प्लान कर सकते हैं। साथ ही अनदर बिग गुड न्यूज फॉर इंडियन सिटीजन्स वो ये है कि एज ऑफ नाउ 31 दिसंबर 2024 तक इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए मलेशिया में फ्री वीजा एंट्री अलाउड है। यानी कि अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और 2024 में मलेशिया का टूर प्लान करते हैं तो आपको यहाँ वीजा की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। सिर्फ आपके पास आपके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि योर इंडियन पासपोर्ट विद मिनिमम 6 month वैलिडिटी, योर रिटर्न जर्नी टिकट, होटल बुकिंग प्रूफ, सफिशिएंट फंड एंड योर हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे कुआलालंपुर एयरपोर्ट में इमिग्रेशन के समय मांगे जा सकते हैं। तो चलिए अब आपको जल्दी से इंडिया से मलेशिया के आपके 6 डेज टूर प्लान की सारी डिटेल्स दे देती हूँ, विच विल इंक्लूड योर फ्लाइट टिकट एक्सपेंस, accommodation expense, cities and places to explore, and most important of all the details about intercity transportation, जिसे आप अपने ट्रेवल बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इंडिया से वाया फ्लाइट मलेशिया पहुंचने की। दोस्तों, मलेशिया की कैपिटल सिटी कुआलालंपुर है, विच इज one of the most beautiful and also one of the most developed city of Malaysia. तो इंडिया की जिस भी सिटी से आप मलेशिया जा रहे हैं आपको कुआलालंपुर की फ्लाइट टिकट बुक करनी होगी, जिसे अगर आप अपने ट्रेवल डेट से 2 से 3 महीने पहले बुक कर लेते हैं तो इजीली आपको मैक्सिमम 20 to 30,000 में राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट मिल जाएगा। मोरओवर, अगर आपकी फ्लाइट डायरेक्ट है तो आप मैक्सिमम 5 hours 30 minutes में कुआलालंपुर एयरपोर्ट में लैंड भी कर लेंगे। अब यहाँ आपको बेस्ट टाइम टू विजिट मलेशिया भी बता देती हूँ, सो दैट आप अकॉर्डिंगली ही अपना ट्रिप प्लान करें। फ्रेंड्स, मलेशिया का ट्रिप प्लान करने के लिए बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर दिसंबर से मिड फरवरी एंड जून टू अगस्त महीने का होता है। द रीजन बिहाइंड इज कि इस समय यहाँ मौसम काफी प्लीजेंट रहता है, यानी कि ना आपको यहाँ इस समय ज्यादा गर्मी परेशान करेगी और ना ही बारिश। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, जहां तक बात करेंसी की है तो मलेशियन करेंसी को रिंगिट कहते हैं, लेकिन इंडिया से जब आप मलेशिया जाएंगे तो आई विल सजेस्ट कि आप इंडियन रुपीस को डॉलर में एक्सचेंज करा कर ले जाएं एंड देन कुआलालंपुर पहुंचकर डॉलर को मलेशियन करेंसी में एक्सचेंज करा ले। ऐसा करने से आपको अच्छा एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। इसके अलावा मलेशिया में आप बहुत सारी जगहों पर अपना एटीएम कार्ड भी इजीली यूज कर सकते हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मलेशिया की कैपिटल सिटी कुआलालंपुर एक्सप्लोर करने की। आपके मलेशिया के 6 डेज टूर प्लान के हिसाब से आपको कुआलालंपुर सिटी एक्सप्लोर करने के लिए मिनिमम 2 days लगेंगे। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कुआलालंपुर सिटी एक्सप्लोर करने के लिए गोजेक या फिर ग्रैब ऐप से टैक्सी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा सिटी एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास मेट्रो एंड मोनो रेल का भी ऑप्शन है, बट मेरा आपके लिए सजेशन है कि आप टैक्सी या मोनो रेल के बजाय कुआलालंपुर सिटी एक्सप्लोर करने के लिए KL हॉप ऑन हॉप ऑफ साइट सीइंग बस सर्विस हो को ऑप्ट करेगा। यह आपके लिए एक इकोनॉमिक ऑप्शन रहेगा। साथ ही ये डबल डेकर बस आपको कुआलालंपुर सिटी के सारे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन घुमा देगी। ये है KL हॉप ऑन हॉप ऑफ साइट सीइंग बस का कंप्लीट रूट मैप। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस रूट चार्ट में कुआलालंपुर सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सो आप इस बस से 2 दिनों में कुआलालंपुर सिटी के इन दोनों एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जरूर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आप हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस के लिए टिकट कैसे बुक करेंगे। फ्रेंड, जहां तक बात हॉप ऑन हॉप ऑफ बस के लिए टिकट बुक करने की है तो इसके लिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने फोन से Klook ऐप की मदद से ऑनलाइन ही इस बस का टिकट बुक कर सकते हैं। एंड इस बस सर्विस का किराया पर पर्सन आपको 900 से मैक्सिमम 2,000 रुपए तक के बीच पड़ जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से कुआलालंपुर जैसी बड़ी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे इजी एंड एक किफायती ऑप्शन है। These are some tourist places which you must explore on your first day of Kuala Lumpur tour. 452 meters tall famous Petronas Twin Tower, KL Tower जिसे मीनार-ए कुआलालंपुर भी कहा जाता है, KL पार्क में आपको दिखेंगे लेजर एंड सिम्फनी शो। साथ ही यहाँ एक्वेरियम में जरूर जाइएगा, which is a huge aquarium। इसके अलावा इवनिंग में आप यहाँ का मेन मार्केट बकेट बितांग
एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड इसी के पास में मौजूद फेमस जालन एलॉर में भी आप जरूर जाइएगा, बिकॉज ये यहाँ का फूड कोर्ट है। यहाँ आप कई तरह के लोकल स्ट्रीट फूड्स ट्राई कर सकेंगे। अब बात करते हैं आपके सेकेंड डे इन कुआलालंपुर की, जिसमें आप सेम हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस से सिटी का गार्डन रूट एक्सप्लोर करेंगे। अपने सेकेंड डे कुआलालंपुर में आप इन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें लिटिल इंडिया, नेशनल मॉन्यूमेंट विच इज द वार मेमोरियल, KL बर्ड पार्क, नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया जिसे मस्जिद निगारा नाम से भी जाना जाता है, and lastly Chinatown. In Chinatown you can explore Central Market and famous Indian temple मरियम माता मंदिर। और फिर क्योंकि शाम हो ही चुकी होगी तो आप इवनिंग में पेटलिंग स्ट्रीट एक्सप्लोर करने जरूर जाइएगा। ये एक परफेक्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन है। तो कुछ इस तरह कुआलालंपुर में आपका दूसरा दिन बीत जाएगा। अब बात करते हैं आपके मलेशिया टूर के तीसरे दिन की, जिसमें आप वाया बस मलेशिया की हिस्टोरिक सिटी मलक्का को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाएंगे। जहां तक बात बस टिकट बुक करने की है तो बस टिकट आप Klook ऐप से इजीली ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अब मलक्का पहुंचकर आप सबसे पहले यहाँ का डच स्क्वायर एक्सप्लोर करिएगा, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड यहाँ का सिटी सेंटर भी। डच स्क्वायर एक्सप्लोर करने के बाद आप पैदल या फिर रिक्शे से पास की जोंकर स्ट्रीट, जो कि एक मार्केट एरिया है, उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आप रिवर क्रूज में जरूर घूमिएगा, जो आपको सिटी एक्सप्लोर कराएगा। साथ ही यहाँ का म्यूजियम कॉम्प्लेक्स देखने भी जरूर जाइएगा। यहाँ आपको आसपास ही कई हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड लास्टली डोंट मिस टू विजिट मलक्का ओल्ड चाइनीज टेम्पल, चेंग हुन तेंग टेम्पल। मलक्का में ये सारी जगह एक्सप्लोर करने के बाद आप रात तक बस से एक बार फिर से कुआलालंपुर लौट जाएंगे, यानी कि आपका नाइट स्टे एक बार फिर कुआलालंपुर में ही रहेगा। अब बात करते हैं आपके 4 डे मलेशिया टूर की, जिसमें आप वाया बस ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गेंटिंग आइलैंड के लिए निकल जाएंगे, जहां आपका नाइट स्टे रहेगा। इस दौरान आप यहाँ का फेमस बातो केव्स जरूर एक्सप्लोर करिएगा, जो कि कुआलालंपुर से महज आधे घंटे की दूरी पर है। बातो केव्स में आपको भगवान कार्तिकेय की 42 मीटर ऊंची स्टैच्यू देखने को मिल जाएगी, जो कि एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। सो बातो केव्स एक्सप्लोर करने के बाद आप बस में बैठकर गेंटिंग आइलैंड्स के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पहुंचकर आप अवाना स्काईवे, जो कि एक रोपवे सर्विस है, ये रोपवे सर्विस आपको गेंटिंग आइलैंड के स्काई एवेन्यू में उतार देगी, जो कि गेंटिंग आइलैंड का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट हब है। यहाँ आपको मिलेगा इंडोर थीम पार्क, जिसमें आप कई एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। सो स्काई एवेन्यू में कुछ घंटे बिताने के बाद आप यहाँ का हिस्टोरिक चिन स्वे टेम्पल भी जरूर जाइएगा। फिर गेंटिंग आइलैंड में दूसरे दिन, जो कि आपका मलेशिया ट्रिप का 5th डे होगा, आप यहाँ का आउटडोर थीम पार्क जरूर एक्सप्लोर करिए। इसके अलावा यहाँ के रिप्ले एडवेंचर पार्क जाना भी बिल्कुल मिस मत करिएगा, जिसे एडवेंचर की एक अलग ही दुनिया कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। सो दिस इज हाउ यू विल स्पेंड योर 5th डे इन मलेशिया, जिसमें आप शाम तक वाया बस एक बार फिर कुआलालंपुर पहुंच जाएंगे। कॉज आपका मलेशिया टूर का 6th डे आपका रिटर्न जर्नी डे होगा, जिसमें आप अपनी होम सिटी लौट जाएंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो, अपने 6 डेज के बजट मलेशिया टूर के दौरान आप कुल मिलाकर मलेशिया की 3 सिटीज एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें फर्स्ट सिटी इज कुआलालंपुर, विच इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। सेकेंड सिटी इज मलक्का, विच इज द हिस्टोरिक सिटी, एंड द थर्ड सिटी इज गेंटिंग आइलैंड, जिसे आप मलेशिया का एडवेंचर हब भी कह सकते हैं। आई होप कि अगर आप मलेशिया का टूर प्लान कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। और अगर इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल है या फिर कुछ मैं बताना भूल चुकी हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।